हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वही बात करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी हमने पढ़ी हुई होती है डिवीज़न की एक एल्गोरिथम होती है, जिसमें कि कई बार लिखा होता है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये हमारे पास समथिंग क्यू एंड ये क्या होता है आर होता है। तो बी इसमें जो होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, एंड ए हमारा डिविज़र, क्यू हमारा क्वोशंट एंड आर हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो इस तरीके से डिवीज़न की एक एल्गोरिथम होती है ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच। हमें हमारे पॉलिनोमियल जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा पी एक्स, इसे हमारी जो हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है जी एक्स, उससे डिवाइड करवाना है। अब देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा लेती हूँ, क्योंकि इसमें आपको आई होप आपको इस बातें समझ में आएंगी। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस कितना 3। इसे हमें डिवाइड करना है x² माइनस कितना 2 से। तो कभी भी अगर हमें इस क्वेश्चन को डिवाइड करना होता है तो हमें करना क्या पड़ता है, आपको कुछ और नहीं करना है। सबसे पहले हमें हमारा इस पहली टर्म को चेक करना है डिवीज़न की। ये हमारा x² है, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स क्यूब। तो हमें इस x² को कन्वर्ट करना है किस में, एक्स क्यूब में। तो ऑफकोर्स हम किसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे, एक अगर मैं x की मल्टीप्लाई कराऊँ तभी तो यहाँ पे एक्स क्यूब बनेगा। तो जब मैं जिस टर्म की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करी है वो टर्म मैं यहाँ जाके लिख दूँगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। हमें हमेशा डिवीज़न इस तरीके से करना पड़ता है कि पहली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे x² गिवन है, ये एक्स क्यूब है, इस x² को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मुझे x² में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उस x की। और ये x हम हमेशा यहाँ लिखते हैं। तो इस x की जब ये x मैंने यहाँ लिख दिया, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है इस x की मल्टीप्लाई पहले x² में होगी। जब x की मल्टीप्लाई x² में होगी तो हमें क्या मिलेगा आंसर एक्स क्यूब, उसे हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब x के पास क्या सिंबल होता है, जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब इस x की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूँगी, जब मैं x की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2x। तो ये 2x मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आई होगी आपको। अब मुझे इसे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। इट मीन इसे सिंबल चेंज करना है। यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव। अब हमारे पास जो नए सिंबल होंगे हम इन्हें काउंट करेंगे। इस एक्स क्यूब के पास सिंबल x है और इस 2x का सिंबल x है। तो ये एक्स क्यूब से पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 3x² है, ये 2x है। तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे हमारा 3x का स्क्वायर है। तो क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा तो इसे हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये 2x है और ये कितना है 5 से, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 5 और 2 कितना हो जाएगा फिर 7x विद पॉजिटिव सिंबल। बाकी बचा हुआ जो उसे हमने यहाँ नीचे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से अपना पॉलिनोमियल चेक करना है जिसे डिवाइड करना है। अब हमारे पास यहाँ है x², इस x² को मुझे कन्वर्ट करना है माइनस का 3x² में। ठीक है, इस x² में मुझे अगर इसे चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले इस x² में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े, पहले तो एक -3 की। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई इसमें कराऊँ तो मुझे मिल जाएगा कितना माइनस का 3x²। तो ये जो माइनस का 3 है ये मुझे कहाँ लिखना है, मुझे यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई x² से होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x²। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6। अब इनके हमें सिंबल चेंज करेंगे, माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये 7x है, नीचे हमारे पास x की टर्म में कुछ नहीं है तो 7x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये दोनों हमारे पास नंबर्स है, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है, माइनस का 9 माइनस का 3 मिलके इतना हो जाएगा माइनस का 9। अब क्योंकि ये हमारी हाईएस्ट पावर x² है, ये इससे कम पावर है, इसलिए हम x² को x में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 7x - 9 ये हमारी रिमाइंडर होती है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 7x - 9 एंड क्वोशंट इक्वल टू x - 3। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है।
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था आपको, हमेशा पहले हमें एक्स वाली टर्म्स को पहले लिख देना है जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर मैं और करेक्ट फॉर्म में लिखूंगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2। अब मुझे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करनी है हमारी इस पूरी टर्म को। तो आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरा माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स की पावर 4 है। अगर मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स की पावर 4 में, तो एक्स की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो नेगेटिव पावर है, तो इसमें सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की स्क्वायर की, जिससे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ माइनस है लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली मुझे मालूम चल गया है कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस एक्स स्क्वायर से। ये माइनस एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ रखना है। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी जब मैं इन्हें सॉल्व करूंगी, क्योंकि ये तो हमारा कहीं भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, बाकी सबको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इस माइनस के एक्स स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव का 2x स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ माइनस किससे मल्टीप्लाई करानी है, 2 से। ठीक है, तो ये -2 मैंने यहाँ रख दिया, इस -2 की मल्टीप्लाई मैं इससे कराऊंगी तो ये पॉजिटिव 2x स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे माइनस का 4। अब सिंबल चेंज करेंगे हम इसका, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 भी -5x और प्लस कितना 10। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशंट हो गया। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी हमें चेक करना है, एक पॉलिनोमियल हमें ये गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक गिवन है, हमें इस पहले वाले से दूसरे वाले को डिवाइड करना है और ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। वैसे तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट हमें यहाँ पर डिवीज़न करके ही इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। t² - 3 से डिवाइड करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। t² को ऑफकोर्स 2t की पावर 4 कन्वर्ट करने के लिए पहले t² और साथ में हमें 2 की मल्टीप्लाई करना। ये रूल बहुत बेसिक होता है, आप आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको हर जगह पूछा जाता है। t² में मुझे t पावर 4 करना है, तो पहली बात मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, t² की, और साथ में मुझे 2 भी चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2t²। तो यही 2t का स्क्वायर मुझे यहाँ लिखना होता है। इस 2t के स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस 2t से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। जब इसे यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 2t की पावर 4 हो जाएगा। ये करेंगे तो इसका -6t का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिंबल चेंज करते हैं। यहाँ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट करेंगे। 3t³ ऐसे उतार लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वो कितना हो जाएगा 4t का स्क्वायर। बाकी हम इन्हें ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारी पहली टर्म है 3t³, यहाँ कितना है t² है। अब हमारे पास आता है हमें किसको अब हमें क्या करना है, हमारे इस t² को किस में कन्वर्ट करना है, 3t³ में। तो ऑफकोर्स एक t की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और एक 3 की, सिंपल। बस अब हमें यही काम करना है यहाँ पे कि 3t लिखना है, 3t की मल्टीप्लाई इनसे करानी है, 3t की मल्टीप्लाई इससे भी करवानी है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगी। इस तरीके से जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4t का स्क्वायर माइनस का कितना 12। और ऑफकोर्स अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कराऊँ यहाँ पे तो 4t² हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर क्या हो गया हमारा 0। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो यस हमारे पास दिस इज़ द फैक्टर ऑफ this. So since remainder is 0, so t³ - 3 is a factor of 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t एंड माइनस का 12। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी डिवीज़न की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। x² प्लस 3x प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय दिस, हमें इसे चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यस दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। यहाँ कितना है हमारा 3x की पावर
4 है, यहाँ पावर कितनी है 2, तो किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है 3x की पावर 4। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मुझे यहाँ 3 भी चाहिए, तो यहाँ सीधे सीधे मैं क्या ऐड कर लूँगी इसमें 3x स्क्वायर। तो इसी 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसकी कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कराएंगे, देन हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। तो उस तरीके से हम इनको इस तरीके यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें सिंबल सारे चेंज करने, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, सब नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स क्या हैं इनके इक्वल एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10x स्क्वायर। बाकी ये दोनों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन्हें दोनों को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब सिमिलरली यही काम करना है, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है। अब एक्स स्क्वायर को हमें एक तो 4 चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक और एक्स हमें चाहिए, तो हम उसे क्या लिख देंगे माइनस का 4x। इस तरीके से जब इन तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यूज़ पावर सिम्बल्स चेंज हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास 6x मिलेगा, ये हम ऐसे ही रख देंगे। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, अब एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चाहिए, बट एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे ओनली 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरीके से जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को सिंबल चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आता है, तो सिंस रिमाइंडर इज 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ इस होल पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय होल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस इससे डिवाइड कराना है। एक्स क्यूब को x5 में कन्वर्ट करना है, तो ऑफकोर्स हमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे माइनस का 3x की पावर 3, इससे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इतनी। सिंबल चेंज करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस का एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 1, ये बच गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो हमें और किसकी ज़रूरत है, यहाँ माइनस का सिंबल है, तो माइनस सिंबल आने के लिए हमें क्या करना है, माइनस के 1 से सिंपल से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसकी। अब -1 की मल्टीप्लाई से कराएंगे तो ये आएगा, -1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो पॉजिटिव 3x आएगा, -1 की मल्टीप्लाई से कराएंगे तो माइनस का बनाएगा। तो इस तरीके जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल, बट ये +1 ये +1 हमें रिमाइंडर क्या दे देगा 2, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो यस हमारे पास जो गिवन फैक्टर था दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस होता, बट क्योंकि रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 2, सो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इफ़ 2 फैक्टर आर √5/3 एंड माइनस का √5/3। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल ये रही, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, तो इट मीन इसके कम से कम हमारे पास 4 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। तो 2 फैक्टर्स हमें ये गिवन है, 2 हमें फाइंड आउट करने हैं। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है तो हमारे पास 2 फैक्टर्स ये रहे, तो इन्हें हम लिखते कैसे हैं, हमेशा इनका जो हम लिखते हैं पैटर्न, ये x माइनस एक फैक्टर और x प्लस एक और फैक्टर, इस फॉर्मेट में ही हमें इसे ऑलवेज लिखना है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। अब हमारे पास फैक्टर मिला हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है, तो ऑफकोर्स ये भी इसका फैक्टर होगा। तो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज़ अ फैक्टर ऑफ इस होल टर्म का, तो अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है। डिवाइड कराकर जो भी हमें मिलेगा उसके बाद हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा अब देखते हैं, अब यहाँ पे 5/3 देखिए काफ़ी बच्चे तो यहीं घबरा जाएंगे कि अब हमें करना कैसे है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारे हमेशा ईजी से हो जाते हैं अगर आपको उनका बेसिक टर्म्स मालूम है। सिंपल, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है हमारा 3x की पावर 4, देखो यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 3x की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर 4 है, तो सिंपल पहला तो हमें एक्स स्क्वायर ही चाहिए, उसके अलावा हमें क्या चाहिए यहाँ पे 3, तो सिंपल हमें क्या चाहिए 3x स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब मैंने इससे करी तो मुझे 3x की पावर होगी। अब मुझे क्या करना है, इस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई मुझे करना है -5/3 से।
सिंपल, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5x²। तो सिंपल ये मिल गई मुझे 5x²। जैसे हम हमेशा करते हैं क्वेश्चन में उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये दोनों हमने सिंबल चेंज करे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये तो कुछ कहीं सॉल्व नहीं होगा, बट ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। सिमिलरली क्योंकि हमें यहाँ पे 6 चाहिए, x³ चाहिए, यहाँ पे x² है, तो 1 मोर x की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6x की मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगी कितना हो जाएगा, ये 6x³। अब देखो 6x की जब मल्टीप्लाई अब जब हम करेंगे किसकी 6x की मल्टीप्लाई माइनस के 5/3 से, तो आंसर कितना आ गया, 3 2 6 माइनस का 10x आ गया। तो वो हमने कहाँ रख दिया, ये रहा माइनस का 5, ऐसे रख देंगे। सॉरी, ये रहा वो 10x ये रहा, बाकी ये तो दोनों यहाँ से आए हैं। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ पे सॉल्व करके, क्योंकि 3x² इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा माइनस का 5। अब क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे हमें 3 मिलेगा एक्स्ट्रा, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई से कराएंगे 3x², 3 की मल्टीप्लाई से कराएंगे तो उस 3 से वो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो इसका मतलब हमें इसके फैक्टर मिल गए। एक फैक्टर ये कंप्लीट है, अदर फैक्टर हमें क्या मिल गया इसका, ये पूरा हमारा। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन है 3x⁴, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, x² माइनस 5/3 और एक पूरा ये कंप्लीट फैक्टर। क्योंकि ये फैक्टर है, हमें इसकी वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, इसको फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी, हमेशा 9, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आना चाहिए हमारे पास, 6। तो 9 के 2 ही फैक्टर हमारे इजीली मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिल जाएगी। तो इन्हें रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 6x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 3x और प्लस कितना 3। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा x+1, प्लस इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x+1। 3x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में रख दिया और x+1 को अनदर ब्रैकेट में हमने रख दिया। अब 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3/3, इट मीन x की वैल्यू -1। यहाँ से जो वैल्यू है x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -k1। इट मीन हमारे पास जो फैक्टर मिले, हमें जो वैल्यूज़ मिली उसकी हैंस वो क्या मिली, -1 ही मिली दोनों तरफ से हमें। अब हम क्या करेंगे, हैंस द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर √5/3 -√5/3 माइनस का 1 एंड -1। तो इस तरीके से हमारे पास चारों फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं हमारे x की, यानी ज़ीरोज़ हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए अब इसकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल दिस द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड gx। क्वेश्चन में हमें गिवन है px इक्वल टू दिस, यानी एक पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड करवाना है समथिंग इज gx से। हमें नहीं पता कि हमें कौन से पॉलिनोमियल से इसे डिवाइड कराना, बट रिमाइंडर मालूम है और क्वेश्चन हमें मालूम है क्या, हमें मालूम है एक रूल, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर। जिस डिजिट या जिस भी पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड कराना है वो हमारा डिविडेंड होता है। तो हमारा डिविडेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2। ठीक है, तो डिविडेंड की प्लेस में हम इसे रख लेंगे, gx हमें फाइंड आउट करना है इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हमारा गिवन है हमें x-2 और प्लस हमारा रिमाइंडर गिवन है। तो देखिए इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू को हम एज इट इज़ रखेंगे, ये पॉजिटिव है, इसे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का माइनस का 2x प्लस 4 हो जाएगा। इक्वल में चल रहा है हमारा gx ब्रैकेट में x-2। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ये माइनस अंदर शिफ्ट करेंगे, कितना पॉजिटिव 2x, ये पॉजिटिव इसे नेगेटिव कर देगा, 4 इक्वल टू gx x-2 एक ब्रैकेट में। इसे जब भी हम सॉल्व करेंगे x³ हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और आइए सो 2x प्लस x कितना हो गया हमारा 3x, और 2 में से जब 4 को माइनस करेंगे या 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, gx इक्वल टू gx इंटू x-2। अब देखिए gx, ये दोनों मल्टीपल में हमें gx की वैल्यू चाहिए तो ये ऑब्वियसली ये डिवीजन में आएगा। तो वैल्यू क्या मिल गया हमें, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई कितना x-2 इक्वल टू gx। इससे क्या समझ में आता है, अब हमें इसे x-2 से इसे डिवाइड करना है, तो जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर आएगा वही हमारा gx होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स माइनस टू से हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 2, इसे डिवाइड करना है। एक्स को एक्स क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ऑफकोर्स हमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x²। अब इन्हें थोड़ा सा सिंबल चेंज करेंगे, इन्हें कैंसिल आउट करा लेंगे। इन दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1x² प्लस 3x माइनस का 2। अब क्योंकि ये x है ये x² है विद माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। x² चाहिए हमें, यहाँ पहले से कितना गिवन है x है तो x में x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² आ जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा ये प्लस का कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। सिंबल चेंज करेंगे इन दोनों के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से ये कितना होगा माइनस करके x माइनस 2। अब यहाँ x माइनस 2 बचा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ x है। x को x में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ एक 1 ही चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसे कराएंगे कितना हो जाएगा ये x माइनस 2। जब हम इनके सिंबल चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो हैंस हमारा जो gx मिलेगा हमें x² माइनस x प्लस कितना 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।